Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today, 13th of September 2020, class 10th, subject science, topic metals and non-metal. तो dear students, कल हमने properties of covalent compounds, ionic compounds और फिर difference between ionic and covalent compounds पढ़ा. मेटलर्जी के बारे में भी हमने देखा कल. आज हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज रोस्टिंग. व्हाट इज रोस्टिंग. कल इसके साथ हमने पढ़ा था कॉल्सिनेशन क्या है, यानी वो अम्ल है जिस अम्ल के ज़रिए हम कार्बन को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है ना. अब रोस्टिंग क्या है. इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड in the presence of air to convert it into metal oxide. अब डिफरेंस रोस्टिंग और कॉल्सिनेशन का ये है. कॉल्सिनेशन मेथड में, प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम होता है, लेकिन रोस्टिंग में एयर की मौजूदगी में हम हीट करते हैं किसको, सल्फाइड ओर को, ताकि उससे मेटल ऑक्साइड हमें मिले. फॉर एग्जांपल हमारे पास ZnS है, यानी जिंक सल्फाइड है. तो जिस वक्त इसके साथ हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा. यानी जिंक सल्फाइड से क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा. ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, इसको रोस्टिंग कहते हैं. अब हमारे पास एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसका मुशाहिदा करते हैं. यानी एक मेटल्स को दूसरे मेटल पर या नॉन मेटल पर चढ़ाया जाता है, उसी अमल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. यानी इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर्स ऑफ सुपीरियर मेटल. क्या आ गया, ए थिन लेयर्स ऑफ सुपीरियर मेटल्स ऑन द सरफेस ऑफ द इन्फीरियर मेटल कहेंगे हम या अदर्स मेटल कहेंगे. तो इस अमल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ए थिन लेयर्स ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ इन्फीरियर मेटल्स. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जैसे इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे हमने जैसे हमारे टैप होते हैं, अब उनके टैप के भी किसके ज़रिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए उसके ऊपर टिन वगैरह को चढ़ाया जाता है ताकि वो खूबसूरत लगे, ताकि उनको जंग वगैरह ना लगे, उनके यानी रस्टिंग से बचाया जाता है. हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस. यानी है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच स्ट्रॉन्ग लेयर्स ऑफ देयर मेटल ऑक्साइड thin metal oxide is coated on the surface of metals of electricity. Anodizing है, it is a process by which a strong layers of their metal oxide is coated on the surface of metals of electricity. तो इसको anodizing process कहा जाता है. एक नंबर का एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनिंग. इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनिंग क्या है. इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनिंग्स मीन द रिफाइनिंग्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनिंग, जैसे हमने मेटलर्जी पीछे पढ़ा, रिफाइनिंग्स ऑफ मेटल पढ़ा, तो जो रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी से
वजूद में आए उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय electrolysis. It is process in which impure metals are purified by using the electric current. किससे प्योर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट से प्योर किया जाता है इम्प्योर्स मेटल को। हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज रस्टिंग? व्हाट इज रस्टिंग? अब रस्टिंग क्या है? या जिस रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहेंगे हम इसको। रस्टिंग व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट in damp air or water for a considerable time, it gets covered with a red-brown flaky substance called rust. This is called rusting of iron. अब इसकी prevention क्या है? Rusting of iron can be prevented by painting, applying grease or oil, galvanizations, alloying, and paint like tin and chromium. मैं रिपीट करता हूँ, रस्टिंग व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लोहे की चीज़ को हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी मॉइस्चर एयर में या पानी में कुछ समय तक, कुछ वक्त तक, तो इट गेट्स कवर्ड विद इट रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, तो उसके ऊपर लाल परत जैसी चढ़ जाती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, जिसको हम रस्ट कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, और यही रस्टिंग है, और इस अमल को रस्टिंग कहा जाता है, या रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। अब इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, इसको हम रोक सकते हैं बाय पेंटिंग। किसके ज़रिए? पेंटिंग के ज़रिए। यानी लोहे की चीज़ पर अगर हम पेंट करेंगे तो रस्टिंग रुकती है, यानी वो प्रोसेस कम हो जाता है। अप्लाइंग ग्रीस के इस्तेमाल से, या ऑयल के इस्तेमाल से, या गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए। गैल्वनाइजेशन यानी जिंक मेटल को दूसरी मेटल पर चढ़ाया जाता है, वो अमल गैल्वनाइजेशन है। अलाइंग है, अलाइंग जिस वक्त मेटल और नॉन मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है, वो अलाय बन जाता है। फिर क्या है? बाय पेंट लाइक टिन एंड क्रोमियम, यानी जब पेंट किया जाता है जैसा कि टिन और क्रोमियम का। तो इस तरह से हम ये रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।